हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, लास्ट स्टेप में आपको बताया गया था वहाँ पर कि किसी परिमेय संख्या को यानी भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो p/q में कैसे करते हैं, यानी दशमलव संख्याओं को बटा में कैसे बदलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 प्रश्न दिया गया है और 6 में 6 प्रश्न ये बिल्कुल अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। अब ध्यान से देखें किस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। इस प्रश्न को आप देख रहे होंगे बंधु, ये जो है बिल्कुल ये शांत दशमलव है। ये कैसा दशमलव है? आपका शांत दशमलव है, यानी ये जो है परिमेय संख्या है जिसको हम लोग p/q में कर सकते हैं, p/q में कर सकते हैं। ये भी जो है आपका शांत दशमलव है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है और इसको भी हम लोग शांत मतलब p/q में कर सकते हैं, है ना। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर में, ये देखिए रेकड़िंग वाला संख्या है, यानी ये जो है आवर्त वाली संख्या है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया था ये परिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग p/q में कर सकते हैं। अच्छा, इसको देखिए ये भी रेकड़िंग वाला संख्या है, यानी ये भी जो है आपका परिमेय संख्या ही है, यानी इसको भी जो है हम लोग p/q में कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप गौर कीजिए, ये थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा गया है, लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 1.32 यानी 32 जो है 32 ये रिपीटेड है, यानी हम कह सकते हैं कि 32 जो है वो बार बार आ रहा है, यानी 32 पर हम लोग रेकड़िंग दे सकते हैं। अब ये क्या था, यानी ये जो है एक तरह से क्या था आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग p/q में कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ 3 आया है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 3 आ गया, यानी इसमें रिपीट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, यानी ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। यानी ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है और इसको जो है हम लोग p/q में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे कि कौन सी दशमलव वाली संख्या परिमेय होती है, कौन वाली अपरिमेय होती है, किसको हम लोग p/q के रूप में कर सकते हैं और किसको जो है हम लोग p/q के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आइए हम 1 बाय 1 सबका यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको दिया गया है 13.4, जो शांत दशमलव है बाबू, उसको p/q में करने के लिए कोई ज़्यादा आपको झोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटल नंबर को सेम टू सेम उतार लीजिए, 1 3 4 अपॉन लिखिए, दशमलव के बदले हर में 1 लिखना है, फिर देखना है कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, जितने नंबर हैं उतने आपको 0 लिख देना, बात खत्म। इसके बाद अगर ये नंबर डिवाइड होता है, कटता है, तो आप प्रयास करेंगे काट कर छोटा कर देने का, तो ये 2 से जो है आपका कट जाएगा, आपको हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10, यही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका p/q में आंसर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, इसी का जो दूसरा नंबर का जो प्रश्न है ये कुछ इस तरह का है, देखिएगा 8.23, आप इसको भी p/q में आसानी से कर सकते हैं, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम आपको प्रश्न नंबर 3 बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 13.4 और 4 पर दिया हुआ है रेकड़िंग, 13.4 और 4 पर क्या दिया हुआ है? रेकड़िंग। ये भी जो है आपका परिमेय संख्या है और इसको भी हम लोग आसानी से p/q में कर सकते हैं। और बच्चे जो हैं कई बार इस प्रश्न में जो है गड़बड़ा जाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। सेम जो नंबर दिया हुआ है आपका वो लिख लेंगे, 1 3 और 4, इसमें से बिना जो रेकड़िंग वाला नंबर है उसको घटा लेंगे, बटा हर में क्या करते हैं कि दशमलव वाला बाद, दशमलव के बाद का जो ऑपरेशन है वो हम लोग हर में करते हैं, यानी नीचे करते हैं। आप देखेंगे कि रेकड़िंग जो है एक ही नंबर पर है, जय वो नंबर पे रेकड़िंग है उतना वो आपको 9 लिखना है, अगर और नंबर होते बिना रेकड़िंग वाले तो उसके बदले 0 लिया जाता, हालांकि है नहीं, आगे हम लोग देखेंगे इसको। अब ऊपर आराम से घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा आपको बचेगा 2, और ये 1 का 1 सेम टू सेम हो जाएगा,
और नीचे हो जाएगा आपको 9। अगर ये नंबर भी कटता तो काट देते, हालांकि ये कटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 8.23, ये दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि रेकरिंग वाला को P/Q में करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर जो है सेम टू सेम नोट डाउन कर लेना है। -8 को आपको 8 लिख देना है, अपॉन जितने नंबर पे रेकरिंग है उतने आपको 9 लिखने हैं। बात खत्म। अगर बिना रेकरिंग वाला भी नंबर दशमलव के बाद होता तो उसके बदले हम लोग 0 ले लेते। जैसे देखिए इसमें कर रहे थे, दशमलव के बाद एक नंबर है, इस पर रेकरिंग तो था नहीं, इसके बदले हम लोग 0 ले रहे थे। उसी तरीके से हमको इसमें भी अगर पॉइंट्स के बाद कोई नंबर होता बिना रेकरिंग वाला तो उसके बदले 0 ले लेते, लेकिन है नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 13 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा 5, यह आपका 1 का 1 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 8 का 8, 815/99। हालांकि आप ये देख पा रहे होंगे ये भी कटेगा नहीं, अगर कटता तो काट दे, अगर नहीं कटेगा तो आंसर, हालांकि कटेगा तो काट भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक प्रश्न हम अपने स्तर से और ले लेते हैं, हालांकि 5 नंबर का प्रश्न है भी। 1.3232 इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 1.32 पर पहले रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि 32 जो है आपका 32 जो है वही आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और रिपीट नंबर के बदले में ही हम लोग क्या ले लेते हैं, रेकरिंग ले लेते हैं। आगे देखेंगे, इसका हो जाएगा 132 माइनस केवल 1 हो जाएगा आपका 1 अपॉन जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने आपको 9 ले लेने हैं। 132 में से एक जाएगा, आपका बचेगा 131 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना। आइए हम अपने स्तर से 1-2 प्रश्न और लेने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए प्रश्न ले रहे हैं आपको 0.12 जिसमें 2 पर आपका रेकरिंग है। ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। करेंगे क्या, इसमें टोटल नंबर को नोट डाउन करेंगे 0, 1, 2, संख्या के पहले 0 का वैल्यू तो होता नहीं है, माइनस बिना रेकरिंग वाला जो नंबर है वो केवल और केवल 1 है, बटा एक नंबर पर दशमलव के बाद काउंट कीजिए आप, एक नंबर पर रेकरिंग है, एक 9, बिना रेकरिंग वाला एक और बंदा है, उसके लिए हम लोग ले लेंगे 0। यही मैं बातें थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि दशमलव के बाद आपको काउंट करना है हर में लिखने के लिए। नीचे लिखने के लिए आपको दशमलव के बाद ही काउंट करने हैं। दशमलव के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने आपको 9 लेना है, जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतने आपको 0 लेने हैं। इसके बाद करना है 12 - 1 यानी आपका बचेगा 11 और 11 बटा हो जाएगा आपका 90 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। मान लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आया। आइए एक और प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1.0123 और आपका ये जो रेकरिंग है ये 2 और 3 दो नंबर पर है। रेकरिंग आपको ऐसे भी दिख सकता है, कई बार बुक्स में ऐसे भी रेकरिंग दे देते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से 2 पर भी रेकरिंग है और 3 पर भी रेकरिंग है, यानी ये दोनों नंबर जो है रिपीटेशन था। ओरिजिनल अब ध्यान से देखिएगा, मैं केवल बता रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए। ओरिजिनल ये नंबर ऐसे होगा 1.01232323, ये नंबर ऐसे था ओरिजिनल, इससे आपको ऐसे बनाया गया। हालांकि आपको बुक्स में ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे। टोटल संख्याओं को उसी तरीके से लिखना है 1 0 1 2 3 माइनस बिना रेकरिंग वाले जो भी नंबर है वो आपको टोटल नाउन लिखना है, अपॉन आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपको बताया था कि नीचे लिखने के लिए क्या करना है कि दशमलव के बाद आपको काउंट करना है। दशमलव के बाद 2 ऐसे नंबर हैं जिस पर रेकरिंग है तो 2 को 9 हो जाएगा। 2 ऐसे भी नंबर हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसके बदले क्या लेना है आपको 0 ले लेना है। इसके बाद आप घटा दीजिए और आसानी से आपका बन जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 2, फिर ये 2 में से जो है 2 में से तो 0 जाएगा तो फिर बचेगा आपका 2,
फिर 1 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 0, फिर 0 तो आपको सेम हो जाएगा, फिर 1 आपका भी सेम हो जाएगा अपॉन, ओ सॉरी ये माइनस नहीं होगा, पर आई एम वेरी रियली सॉरी, ये 0 होगा केवल, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9900 है ना। अभी आप अगर कट रहा है तो आसानी से आप काट सकते हैं, काट करके जो भी आंसर आपका आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। हो जाएगा 2 पंजे 10 50, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 सॉरी, फिर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पचे 10, फिर 0 का 0, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर है ना। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दशमलव संख्याओं को p बटे q में कैसे बदलेंगे। इसके आगे आइए देखते हैं कि बिना भाग दिए शांत या अशांत आवर्ती कैसे बताएंगे। इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो हैं, पीछे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई नंबर बटा में दिया हुआ है, परिमेय संख्या में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, तब हम लोग उसको पहले दशमलव में कर रहे थे भागा दे करके, फिर बता पा रहे थे कि वो शांत है या अशांत है। लेकिन एग्जाम में कई बार इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ देता है, बिना लंबे विभाजन के बताइए दिया गया जो भिन्न है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको अच्छा ये कैसे हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। कहता है कि हर का गुणनखंड करें, यदि हर का गुणनखंड जो है यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, 2 के पावर m जो है ये देखिए, यदि हर का जो गुणनखंड है उसका यदि 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का हो तो वह क्या होगा, शांत होगा। बाकी सब अशांत आवर्ती होगा, जहाँ m और n कोई प्राकृत संख्या का मतलब हो कि वो 1 से बड़ा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 वैसा है ना। खैर ये मैटर नहीं है, मैटर असली यहाँ है, यानी जो दिया हुआ नंबर रहेगा उसका हम लोग पहले हर का गुणनखंड करेंगे। यदि उसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m के रूप में आ जाए, यानी 2 के पावर कुछ रहे तो वो शांत होगा, क्या हो जाएगा आपका शांत। अगर 5 के पावर m के रूप में रहेगी जगह पर कुछ रहेगा शांत। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है, कोई भी एनी नंबर, वो हो जाएगा अशांत। एनी अभाज्य संख्या वो आपको हो जाएगा अशांत। जैसे अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे, आपको बिल्कुल साफ साफ शीशा की तरह झलकेगा। जैसे एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पर दिया हुआ है कि 17/8 के बारे में आप बताइए कि इसका जो ये रूप जो है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तब ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 17 अगर हम लोग 8 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3 तो आया ही गुणे 5 के पावर 0 हम लोग अपन मन से लिख देंगे। हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म पे लाने के लिए कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए, इस फॉर्म पे लाने के लिए हमने ऐसा किया है। अगर ये नहीं भी पोर्शन रहेगा तब भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा 5 का पावर 0 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। यानी इसका फाइनल वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 5 के रूप में है, यानी ये हो जाएगा आपका शांत। ये कौन सा दशमलव हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा, है ना। अच्छा एक और दे रहे हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम आपको दे दें कि 131/125, 131/125, आपको करना क्या है कि आपको 125 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 पचे 25, 5 के 5 से कम 5, बात खत्म। कितने 5 आए आपके 3 5, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 131/5 के पावर 3 इज इक्वल टू 131/2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 3, क्योंकि इसमें 2 तो है ही नहीं सामने, तो और 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म पे भी आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका कौन सा दशमलव, शांत दशमलव। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है।
खैर अगर आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा से इसको हम समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। तीसरा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा में एक नंबर हम आपको देके जा रहे हैं 165/40। क्या देखे जा रहे हैं आपको 165/40। आप जो है 40 का कर लीजिए गुणनखंड। 2 से लगेगा 20 जमा, 2 से लगेगा 10 बार में, फिर 2 से लगेगा 5 टाइम्स, 5 से लगेगा 1 टाइम। यानी इसमें आपको आ रहा है 165 बटा, यानी आप करें यहाँ पर 67 भी लेंगे तो दिक्कत नहीं है, हम यहाँ 67 से ले जाएंगे, 5 से काट ना जाए। 167 बटा आपका आ जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5, यानी 5 के पावर 1 लिख सकते हैं इसको। ये बिल्कुल फॉर्म पे है, 2 और 5 भी है, तो ये भी हो जाएगा आपका कौन सा दशमलव, 7 दशमलव, है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एक और प्रश्न हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, वो लिखा हुआ है 191 बाई, आपका दिया हुआ है 18। 199 1 बाई क्या दिया हुआ आपका 18। तब ध्यान से देखिएगा, 18 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा 9 टाइम्स में, 3 से लगेगा 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, यानी आ रहा है 191 बाई आपको मिल जाएगा 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2, है ना। चलिए देखिए, आपको क्या बताया गया कि यदि 2 के फॉर्म में है तो शांत होगा, 5 के फॉर्म में है शांत होगा, 2 और 5 के फॉर्म में है तो भी शांत होगा। लेकिन ससुरा ये भाड़ दिया, 2 के बीच में तीसरा आएगा तो परेशानी होगा और ये शांत नहीं रहेगा। जैसे ही 2 लोगों के बीच में तीसरा एंट्री मारेगा, कभी भी वो रिलेशन शांत नहीं रहेगा, उसमें खलबली मच जाएगा और वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अशांत। वो क्या हो जाएगा आपका अशांत, है ना। ये जीवन में भी लागू होता है, खाली पढ़ाई में नहीं लागू होता है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में तीसरा कोई एंट्री मारेगा, हाँ ये हो जाएगा आपका अशांत। अब वहाँ रिलेशन शांत नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा आपका अशांत। अच्छा एक प्रश्न हम आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है 15/6, 15/6। इसका क्या है कि आप सबसे पहले कटता है तो काटिएगा, अगर नहीं तो ये हो जाएगा आपका 15/6। 6 को हम लोग लिखेंगे 2/3, 2 गुना 3। इसमें 2 और 3 है। अगर इसको ऐसा समझ करके हम लोग मारते हैं अशांत, क्या मार देंगे अशांत, तब ये हो जाएगी परेशानी। ये हो जाएगा आपका क्या परेशानी। रियल में क्या है इससे देखिए आप इसका, जैसे ही आपको 15/6 या कोई भी नंबर ऐसा मिलता है जो कट रहा है, तो आप सबसे पहले उसको काट दीजिए। देखिए 3 से ऊपर वाला कट जाएगा आपका, 3 पंजे 15 और 3 गुना 6। इसका हर क्या आ रहा है केवल 0। इसको लिख सकते हैं 5/2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 0। 2 5 के रूप में है, ये बिल्कुल शांत था। ये क्या था आपका शांत दशमलव, है ना। चलिए आई होप कितना समझ पा रहे होंगे। हम साइड होते हैं, आपका है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट डाउन करना होगा। चलिए आगे आ रहा है हमारा टॉपिक जो है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है। इसका जो है आपको बता दिया गया था पहले ही सिलेबस की क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो ये नेक्स्ट टॉपिक ये है कि देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं के गुण आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट्स दिया गया है कि परिमेय संख्याओं के गुण। तो देखिए परिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुण हैं। फर्स्ट में आपको बताया गया कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के बीच जोड़ जो है, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग सभी क्या होते हैं यहाँ पर परिमेय होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, फर्स्ट में अगर हम ले लें 3 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम जोड़ दें तो 3 2 जो 5 है, ये भी क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है। अगर ऐसा कर दें कि 3 - 1/2 कर दें और इसको घटा दें तो 3 दूने 6, तो 3 दूने 6 में से गया आपका, ये हो जाएगा 5/2। ये भी एक क्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसका मल्टीपल कर दें 3 × 1/2 तो हो जाएगा 3/2। ये भी एक कौन सी संख्या है। यानी कहने का साफ साफ ये मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, अगर हम घटा दें या गुना कर दें
या भाग कर दें, इसके चारों क्रियाओं में ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय होगा, परिमेय के अलावा आपको अपरिमेय नहीं होगा। बात खत्म। नेक्स्ट है आपका कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं भी होती है और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच चूंकि परिमेय अपरिमेय दोनों हो ही गया, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, होता है, जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 3 एवं 5 के बीच, 3 एवं 5 के बीच, तो 3 एवं 5 के बीच जो है आपका, हम अगर ऐसा कहें कि 4.23, तो ये आपका परिमेय संख्या है। बात खत्म। अगर कहते हैं 4.23 इस पे रेखनी कहते हैं तो भी ये परिमेय संख्या है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 4.21, 221, 222, तो ये है तो 3 एवं 5 के ही बीच का, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये अपरिमेय संख्या है। ये भी परिमेय है, ये परिमेय है, जबकि ये क्या है अपरिमेय है। हालांकि ये है 3 एवं 5 के बीच का, तो 3 एवं 5 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं भी हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है, और परिमेय अपरिमेय मिलकर क्या बनेगा आपका वास्तविक भी हो सकते हैं। ये आपके समझ विकसित के लिए आपको आगे बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि परिमेय संख्याओं के हर जो है ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। अगर वो भी आया, अगर बाई मिस्टेक वो भी आया, तो देखिए हम ऊपर कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट अंक लिखा हुआ है 2/-3, 2/-, तो हम लोग इजीली क्या करते हैं, हालांकि इसका एक रूल होता है, आपका 2/-3 की देना है, -1 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, -1 से नीचे भी गुना कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा -2/, माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/3, आपका ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा कितना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 2/-5 है तो आप इजीली ऊपर कर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बात वही आ जाएगी। हालांकि मेथड ये होता है डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं, वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, मैटर नहीं करता, प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। क्या होता है? एक बिंदु होता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है 4.3, दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ एक ठो 4.322 पर एकड़ी, ठीक है जी, या फिर 3 पॉइंट इसको कर देते हैं तो चूंकि अलग अलग आपको साफ साफ दिखेगा। तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ मैं 2.12112 आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये अब आपका परिमेय संख्या है, शीशा की तरह झलक रहा है, शांत है। ये भी परिमेय संख्या है जो कि अशांत आवर्ती है, ये अपरिमेय संख्या है ना। आइए हम इसको संख्या रेखा पर लेने का प्रयास करते हैं। यह है आपका संख्या रेखा, आप हमने यहाँ पर ले लिया है 0, ये ले लिया हमने 0, ये है हमारा 1, अच्छा 3 तक जाना है ना, 4 तक जाना है। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम लोग 0 ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं यहाँ पर 0, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3 और ये रहा हमारा 4, है ना। और ये बड़ा जहाँ तक आप ले जाएंगे वहाँ तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब आप जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में 10 छोटे छोटे समथिंग पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, ये होता है आपका 1। उस तरीके से इसके बीच भी छोटे छोटे घर होते हैं 10। अब आपको फर्स्ट में दर्शाना है आपको 4.3, तो 4 के बाद 3 पॉइंट, 4.1, 4.2, ये रहा आपका 4.3, यानी जो पहला नंबर है आपको यहाँ पर आ जाएगा। बात खत्म। अगला है 3.32,
तो देखिएगा 3 के बाद आपको क्या करना है, 3 के बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये रहा आपका 4 पॉइंट, ठीक है जी। 3.32 आपको लेना है, 3.3 तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बीच में भी 10 छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल माइक्रो, एकदम पता नहीं चलेगा आपको। यानी ये जो है आपका लगभग यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरा नंबर यहाँ पर। समझ में आ रही है आपको। अगला है 2.12, तो 2 पॉइंट, ये आपका 1 है, ये 2.2 है, तो 2.1 और 2.2 के बीच में ये कहीं ना कहीं नंबर आएगा, यानी ये नंबर आ जाएगा लगभग यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका नंबर 3। देखिए पहला पॉइंट से यहाँ है, दूसरा पॉइंट से यहाँ है, तीसरा पॉइंट से यहाँ है। यानी हम लोग संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दिखा सकते हैं। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों को दिखा दिए तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर के क्या बनता है यहाँ पर, वास्तविक संख्या, जिसे भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या रेखा पर आप उसे दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए अगर आपको दिया जाए कि आप बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा, तो 17/8 आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि आप हर का गुणनखंड करके बताइए। अगर केवल 2 आ रहा है शांत होगा, केवल 5 आ रहा है तो भी शांत होगा, 2 5 आ रहा है तो भी शांत होगा। आप इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 17/2 के पावर 3, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। अगर यहीं पर ऐसे रहता, फिर रहता 17/6, यह आपको मिलने वाला है 17/2 गुने 3। देखिए 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई भी नंबर आएगा ये हो जाएगा अशांत, ये कभी शांत नहीं रहेगा। चूंकि ये परिमेय संख्या है तो हो जाएगा अशांत आवर्ती, यानी कहीं ना कहीं रिकरिंग इस पे आएगा कुछ पॉइंट्स के बाद, वो अलग मैटर है। तो आपने अभी देखा परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं। अपरिमेय संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं के गुण में जो है बच्चे कई बार गड़बड़ा जाते हैं। देखिए आपको बताया गया कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो। परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल से देखेंगे आपको बिल्कुल शीशा की तरह झलकेगा चीज़ें। अगर हम आपको कहें कि आप जोड़िए √2 प्लस √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है और √3 भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम आपको बोले कि इन दोनों का जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए आप, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा √2 प्लस √3। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, बात खत्म, बात इज क्लियर। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। अच्छा दूसरा हम एक प्रश्न ले रहे हैं आपके बीच में, एक ऐसा प्रश्न ले रहे हैं लिखा हुआ है 2 प्लस √2, ये अपरिमेय संख्या हो गया, माइनस 3 प्लस √2, ये भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस √2 माइनस 3 माइनस √2। आप देख पा रहे होंगे √2 से √2 आपको कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा -1, माइनस क्या बचेगा आपका 1, और ये है आपका परिमेय संख्या। ये क्या है आपका परिमेय संख्या, इसलिए आपको कहा गया कि इसका जोड़ हो या घटाव हो, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तीसरा में ले लेते हैं हम लोग गुना, ले लेते हैं √20 गुने √5, इसका आंसर आ जाएगा √20 पंजे 100, यानी आपका आ जाएगा 10, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका परिमेय है। अगर यही सवाल ऐसा रहता कि √2 इंटू √3 तो हो जाता √6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका गुना जो है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है ना। आगे देखेंगे हम लोग नंबर 5 में आपको दिखेगा, दिया हुआ है √80 भागा √8, ये आपका हो जाएगा √10, चूंकि एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहीं पे एक नंबर ऐसा लेने कि √8 भागा √2, इसका वैल्यू हो जाएगा √4, और ये क्या है
परिमेय संख्या। इसलिए कहा गया कि अपरिमेय संख्याओं में आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि परिमेय होगा या अपरिमेय। फाइनली आपको ये बताया गया कि अपरिमेय संख्या का जोड़ रहे, दो या दो से अपरिमेय संख्याओं का घटाव रहे, गुना रहे या भागा रहे, सभी जो होंगे वो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। दो या दो से अधिक अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अगले प्रश्न में, अगले पॉइंट से आप देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। सेम इसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी कई संख्याएं होती हैं। आइए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.12112 डॉट डॉट एवं ले लिया जाएगा 3.411 ऐसा करके ले लिया जाए, तो इसका बीच का हम नंबर ऐसा लिख सकते हैं कि 2.515555 डॉट डॉट डॉट। या फिर ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। अगर आपको परिमेय लिखना होगा तो ये भी हो सकता है 2.5 भी ले सकते हैं, 2.6 तरीके कुछ भी ले सकते हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती है, परिमेय संख्याएं भी हो सकती है। इसलिए कहा गया कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी कई परिमेय संख्याएं या कई अपरिमेय, अनगिनत परिमेय अपरिमेय वास्तविक कुछ भी संभव है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं के लिए भी संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, जो कि आपको यहाँ बताया गया। जैसे आपको ये एक परिमेय संख्या दे दिया जाए √2 ऐसा दे दिया जाए, √3 दे दिया जाए, तो आप पिछली कक्षा में क्लास 9 में आपको बताया गया होगा कि इन सभी को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है ना। इसके बाद है आपका अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल अशांत अनावर्ती या अनावर्ती, इसी को कहते हैं अशांत अनावर्ती होता है। जैसा अगर √2 का आपको वैल्यू निकालना हो तो √2 का जो वैल्यू होता है आपका 1.141 समथिंग होता है। चूंकि एक अशांत अनावर्ती है, ये अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नोट डाउन करने के लिए होगा। आइए इसी में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की पहचान हम कैसे करेंगे। ये भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ बगल में एक स्टेशन है जहाँ से ट्रेन आते जाते रहती है, जिसका आवाज़ कभी कभी आप लोग को आता होगा। खैर सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। पॉइंट से आपका कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए आप 10 है, इसको हम लोग P/Q में कर सकते हैं। ये जो है आपका बिल्कुल एक परिमेय संख्या है, ये आप समझ रहे होंगे। ये तो P/Q के रूप में भी है, ये भी परिमेय हो जाएगा। 0 को भी हम लोग P/Q के रूप में कर सकते हैं, ये भी आपका कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये दशमलव में है, इसको भी हम लोग P/Q में कर सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। आपको बताया गया हो कि वैसी संख्या है जो ऑलरेडी P/Q के रूप में हो या P/Q के रूप में किया जाए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इस पे ध्यान दीजिए। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर बचेगा 3, जो भी क्या है परिमेय संख्या है। आगे देखेंगे आप, दिया हुआ √3 तो प्योर अपरिमेय संख्या है। प्योर क्या है आपका, कोई संख्या जो रूट में हो और उसका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, एकदम धड़ल्ले से हुआ परिमेय संख्या होगा। इसको देखिएगा, इसको भी हम P/Q के रूप में कर सकते हैं,
जिसको पी बटे क्यू में करेंगे परिमेय, बात खत्म। अभी ये देखिए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ देखिए नोट्स में बताया गया ये परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्याओं के गुण में बताया जाना चाहिए था, हालांकि जगह नहीं था, तो नोट्स में बताया गया कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो तथा भाग सभी क्या होते हैं, अपरिमेय होता है। तो ये एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ है और ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए आप ये दशमलव वाला जो दिया हुआ है ये नियम पर नहीं है, बेरा 8 है फिर 2 है फिर 8 है फिर 2 है फिर क्या क्या आएगा पता नहीं। तो जो नियम पर ना हो, जिसको हम लोग रेकडिंग में नहीं कर सकते, जिसको पर हम लोग रेकडिंग नहीं बैठा सकते, यानी जिसको हम लोग बटा में नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको देखिए ये कट रहा है आपका, तो हो जाएगा 7 गुने 2 से 25 बार में हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5 बटा 7। अब इसमें से रूट खत्म हो गया, ये बटा में हो गया 7, सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है आपका, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। समझ आ रही है आपको, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नोट्स में है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा सभी अपरिमेय होता है। ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके चारे ऑपरेशंस में एक अपरिमेय के साथ एक परिमेय लिख करके जोड़ा घटाया गुणा और भाग किया गया हुआ है ना। इसके बाद आपका एक पॉइंट आ रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ देता है, अगर हम आपसे पूछें कि भैया √2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप एकदम धड़ाल्ले से जवाब देंगे मास्टर साहब √2 जो है ना ये अपरिमेय है, √2 का है अपरिमेय। तो एग्जाम में बाबू पूछ देता है कि आप सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। जब हम लोग करेंगे हल तब लिखेंगे माना कि, देखिए भैया अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान के चलिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर होना चाहिए P/Q। आप पूछिएगा मास्टर साहब P/Q कैंसिल लाएं, तो आपको तो डेफिनेशन में बताया गया था कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जब P/Q के रूप में होता है, बात खत्म। आगे बढ़ाइए आप। अच्छा, जहाँ यहाँ चूंकि P/Q को मैंने परिमेय माना है, लिखा भी है, तो इसका जो है पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा। जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसमें, आगे ध्यान देते रहिएगा आप, जिसमें P तथा Q कोई पूर्णांक है एवं P तथा Q एवं Q बराबर ≠ 0 है, तथा P एवं Q में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आइए एक बार इसको हम लोग समझते हैं क्या लिखा गया है। ये देखिए, इसमें कहा गया कि जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, आप ये भी समझ रहे हैं कि चूंकि हमने इसको परिमेय माना है तो डेफिनेशन से ये बातें आएगी ही आएगी। जिसमें P तथा Q कोई पूर्णांक है, जिस समय आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन बताया गया होगा, उसमें बताया गया होगा कि P और Q क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है, और Q बराबर ≠ 0 होना चाहिए, यानी हर में नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, इसमें वाकई बात सही है।
P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होगा कि जैसे मान लिया जाए P बाई Q है और इसमें अगर 2 होता है इसमें भी 2 होता, तो हम लोग कहते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड भैया कट जाएगा। लेकिन P और Q में कटने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको लिखाया गया है कि P तथा P एवं Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कि कट सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाना चाहें तो हो जाएगा √5 बराबर P अपॉन Q। अब देखिए भैया स्क्वायर रूट इधर से हटेगा तो हो जाएगा स्क्वायर उधर, यानी P बाई Q का होल स्क्वायर, यानी दिखेगा आपको 5 बराबर P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, यानी 5 बराबर P इंटू P बाई Q इंटू Q। आगे देखिएगा यहाँ भी P गुने P तथा Q गुने Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है भैया, यहाँ भी P गुने P तथा Q गुने Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि P गुने P बटा Q गुने Q जो है आपस में कटेगा तो नहीं, जो भैया नहीं कटेगा वो हो जाएगा आपका भिन्न। वो क्या हो जाएगा आपका भिन्न। लेकिन जो आपका नंबर इधर पूरा पूरा आया है 5, वो तो है आपका पूर्णांक, वो क्या है आपका। और हम आपको बताते चलते हैं रूल्स जो होता है आपका वो कुछ इस तरह होता है कि भिन्न और पूर्णांक कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। भिन्न जो होते हैं वो कभी बराबर नहीं होते हैं पूर्णांक के। लेकिन यहाँ देखिए आप इधर वाला पोर्शन भिन्न है, इधर वाला पोर्शन पूर्णांक है, दोनों आपस में बराबर भी है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा से देखिए आप, यहाँ पर हो जाएगा आपका हमारी मान्यता जो है, हमारी मान्यता के अनुसार भिन्न बराबर हो जा रहा है पूर्णांक के। भिन्न किसके बराबर हो जा रहा है आपका पूर्णांक के जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हम जो मान के चले थे भैया वो हो गया गलत। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है यहाँ पर, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 जो है हम मान के चले थे परिमेय, वो तो गलत हो गया, हमारा परिमेय मान के चले तो गलत हो गया। इसलिए √5 क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। आइए हम आपको होमवर्क देते हैं तो कि √2 √3 √7 √11 ये सभी को आप प्रूफ करके और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9199936210 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखते हैं कितने हमारे स्टूडेंट्स लोग जो हैं आप लोग एक्टिव हैं। और आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आई होप कर भी लिए होंगे, और इसको आगे शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चे कमज़ोर हैं, कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही मसीहा बैच है, बहुत ही हेल्पफुल बैच है आपके लिए। और ज्वाइन कीजिए आप लोग यूट्यूब पे। और जैसे ही आप लोग इजी मैथ स्टडी 4 वो आप लोग ज्वाइन करते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है आपका सीरियल से सारे मैथ्स बताए जाएंगे। आपको भारतीय भवन का भी पूरा मैथ बताया जाएगा, NCERT का भी पूरा मैथ बताया जाएगा। अगर कोई बच्चे किसी और बोर्ड के होंगे तो वो लोग हमें कमेंट करेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप मैसेज कीजिएगा। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि आपको अपने ज़रूरत के बोर्ड के हिसाब से भी आपको चीज़ें बताई जाएगी। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम साइड होते हैं। आगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अभी भी आपका टॉपिक वही है, अपरिमेय सिद्ध करना। हालांकि क्वेश्चंस का टाइप बदल गया है लेकिन टॉपिक वही है। टाइप बदल गया है लेकिन टॉपिक वही है। हम नहीं बदलेंगे भैया, हम आपको सवाल बताते रहेंगे।
ध्यान दीजिएगा। पहला जो आपका प्रश्न है बाबू लोग, प्रश्न है आपका फर्स्ट में कि 1/√3 को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्प। फर्स्ट नंबर को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हेल्प, फिर लिखेंगे माना कि 1/√3 एक क्या मानेंगे हम लोग, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। माना कि 1/√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√3 बराबर, ध्यान दीजिएगा, हमने आर माना है। पिछले प्रश्न में हमने माना था P/Q, ठीक है जी, क्योंकि उसमें प्योर परिमेय क्या बोलते हैं उसको, अपरिमेय संख्या था। और इसमें जो है आप देखेंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय मिल करके अपरिमेय बना हुआ है, जिसे हमें अपरिमेय प्रूफ करनी है। इसे हम लोग क्या करेंगे कि P/Q मानने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको R मान लें या कोई भी नंबर मान लें, इसको सिंगल नंबर मतलब कोई भी नंबर नहीं, सॉरी कोई भी यहाँ पर मतलब 4 मान लेंगे, कोई भी सिंगल ही मानेंगे। आगे लिखेंगे कि जहाँ R एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसमें भैया Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हर जो है हमारा 0 नहीं है। आगे लिखेंगे कि 1/√3 बराबर, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप कर दिए रूट वाला एक तरफ, बिना रूट वाला एक तरफ, बात खत्म। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √3r इज इक्वल टू 1, यानी हमारा जो है √3 का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1/r। आप देख पा रहे होंगे रूट वाला एक तरफ हो गया, बिना रूट वाला एक तरफ हो गया। आगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि देखिए अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो है आपका एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि एक तो पहले से भी परिमेय था आपका, r को हम परिमेय मान के चले थे, और परिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है, परिमेय होता है। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय होता है, इसलिए 1/r क्या हो जाएगा हम लोग का, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √3 क्या है हमारा, √3 जो है ये है हमारा अपरिमेय संख्या। हम आपको जानकारी के लिए एक और रूल बता दें कि जिस तरीके से एक भिन्न और एक पूर्णांक कभी आपस में बराबर नहीं होते, उसी तरीके से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते। जबकि यहाँ देख रहे होंगे आप कि इधर का जो पोर्शन है वो परिमेय आ रहा है, इधर का जो पोर्शन है वो अपरिमेय आ रहा है, बीच में सूत्र बराबर भी है, जो कि समन्वय नहीं है। वही बात हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारी मान्यता के अनुसार, जो हम लोग मान के चले थे, हमारी मान्यता के अनुसार परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम जो मान के चले थे भैया, यानी हमारी जो भैया मान्यता हुई हो गई गलत। हमारी मान्यता क्या है, गलत है, इसलिए भैया तू ही सही है। इसलिए 1/√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, है ना। इसी के हम लोग दूसरा प्रश्न पर विचार करेंगे। भैया दूसरा प्रश्न क्या है तुम्हारा, तो आइए हम इसी के बोर्ड से ही चुराते हैं। जो दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो आ रहा है इस तरीके से, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे, देखिए दूसरा प्रश्न है 2 - 2√5। लिखेंगे माना कि 2 - 2√5 क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, परिमेय
संख्या है। आप अगर देख रहे होंगे तो एकदम शीशा की तरह झलक रहा होगा, इसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों मिला हुआ है। आप समझ जाइए कि 2 माइनस 2√5 बराबर P अपॉन Q नहीं लिखना पसंद करेंगे, बल्कि हम लोग लिखना पसंद करेंगे बराबर में R। लिखेंगे कि जहां R एक क्या है, R एक परिमेय संख्या है भैया, जिसका Q जो है आप 0 नहीं है, जिसमें जो है जिसका Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना। इसी को हम लोग आगे जब बढ़ाएंगे तो मिलेगा 2 माइनस 2√5 बराबर R, आगे लिखेंगे माइनस 2√5 बराबर R माइनस 2, इसके बाद हो जाएगा √5 बराबर R माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, इसके बाद हो जाएगा √5 बराबर R माइनस 2/2, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, सेम इसी पोजीशन पर हम लोग आ गए हैं कि ये पोर्शन आपका हो जाएगा फाइनली क्या, देखिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाव तथा भाग भी परिमेय होता है। क्या होता है बाबू, परिमेय होता है। इसलिए ये जो लिखा हुआ है R माइनस 2/2, ये क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन भैया तुझे अकेले बच रहा है 5, ये क्या रहेगा यहाँ, अपरिमेय रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, अपरिमेय। भैया हम थोड़ी देर पहले बताए कि किसी भी परिस्थिति में एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ तो भैया तो बराबर संभव नहीं है। हमारी मान्यता के अनुसार परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है। हमारी मान्यता के अनुसार परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या है, यहाँ पर हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 2 माइनस 2√5 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में मेरा एक आपसे आग्रह है कि आप जब भी वीडियो देखें और वीडियो से सीखें तो उसमें आप अपने मोबाइल का जो क्वालिटी है, वीडियो का जो क्वालिटी है वो आप हाई करके देखें, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक तो बोर्ड पे बना रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही होगी। तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, आप हमारा जो है परेशानी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे। आप वीडियो एकदम पूरा फुल जो है हाई क्वालिटी में करके देखिए, आपको शीशा की तरह साफ साफ झलकेगा। फिर भी अगर परेशानी हो रही होगी तो आप कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको, व्हाट्सएप कीजिए, आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है, हालांकि अभी तक एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं दिए गए थे और ना ही किसी बुक में ऐसा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया है। तो आइए उसी प्रश्न को हम लोग डील करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर 3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर को आप प्रूफ कीजिए कि यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसी को प्रूफ करना है। तो ऐसे कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल ही कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग इसको हल ही कर लेंगे। अगर नहीं भी हल करेंगे तो भी ये सवाल बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2√3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया, परिमेय संख्या है।
माना कि 3 प्लस 2√3 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस 2√3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। सॉरी ये स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, आप स्क्वायर करके ही चलेंगे, आर हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कीजिए, ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मिलेगा आपका 2√3 के होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इधर का होगा बराबर आर। हालांकि हमने यहाँ लैंग्वेज छोड़ रखा है, सॉरी यहाँ लैंग्वेज हम दे देंगे, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है जिसमें q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। जरूरी है 3 प्लस 2√3 का इधर स्क्वायर किया जाना है, इधर आर है। चलिए चीज़ों को आगे लिख करके बढ़िए, यह है आपका ए स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 2√3, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2√3 का आपको हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आर। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 9 प्लस 2 6 6 दूनी 12√3 प्लस इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 2 4 4 तो 12। देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, हो जाएगा 4 3 के 12 बराबर हो जाएगा आपका आर। और आगे बढ़ाइए 9 2 11 यानी 21 प्लस 12√3 बराबर क्या मिलेगा आपको आर। और लेफ्ट राइट कीजिए, आपको मिलने वाला है 12√3 बराबर आर माइनस 21, और चलेंगे आगे तो मिलेगा √3 बराबर आर माइनस 21/12। आप एकदम उसी पर बेसिस पर हम लोग आ गए। आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आर माइनस 21/12, सॉरी हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग तथा घटाव भी परिमेय होता है, इसलिए r माइनस 21/12 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन भैया ये जो आपको दिया हुआ है √3, ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। बात वही हमारी मान्यता के अनुसार परिमेय बराबर अपरिमेय, हमारी मान्यता के अनुसार परिमेय बराबर अपरिमेय, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नंबर जो दिया हुआ था 3 प्लस 2√3 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार जो है आपका यहाँ तक जो है ये पॉइंट्स आपका समाप्त होता है। अपरिमेय सिद्ध करने का जो सिस्टम था वो आपको समाप्त होता है। अब इसमें आपको क्या बताया जाएगा, अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट चैप्टर के ऊपर। प्रश्न, हालांकि एक तरह का प्रश्न छूट रहा है, देखते हैं उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं। मैं स्टार्ट होता हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इस चैप्टर के जो है 2 तरह के प्रश्न और जो है हमारा छूटा हुआ है, देख लेते हैं। 2-3 मिनट और लगेगा, इतने में ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर का जो थ्योरी है आपको 100% क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग पूरी तरीके से चलेंगे चैप्टर के क्वेश्चन पर, है ना। देखिए हमारी आदत है भैया कि हम
सबसे पहले बच्चों को क्या करते हैं ना कि चैप्टर का थ्योरी पूरा पढ़ाते हैं। जब आपको थ्योरी समझ में आया, कुछ नहीं आएगा आपको तो कम से कम 20% तो समझ में आएगा। इसके बाद जब आप चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे, बुक का क्वेश्चन कवर करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं आएगा तो मिला जुला के 60% तो आएगा। फिर जब हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ जब कंप्लीट करेंगे तो भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि कम से कम 60% 70% 80% नहीं आएगा। अब हाथी कितनों दूर आ जाए, हाथी कितनों दूर आ जाए तो भैया बकरी थोड़ी बनेगा, भैंस थोड़ी बनेगा, हाथी है ना, दूर आएगा तो हाथी ही रहेगा। अगर आपको 100% नहीं आया तो कम से कम 60-70% तो आने ही आने हैं हर निश्चित तौर पे। अगर आपने पूरा कोर्स किया हो, पूरा वीडियो देखा हो, बिल्कुल। खैर आगे देखेंगे हम लोग। एक तरह का प्रश्न ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए यहाँ 6 की पावर n की जगह पर कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। ऐसा आपको प्रूफ करना है या जांच करना है। यहाँ सिद्ध कीजिए नहीं रहेगा बल्कि जांच कीजिए रहेगा। सिद्ध कीजिए नहीं होना चाहिए बल्कि जांच कीजिए होना चाहिए। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब एक से शुरू होने वाली संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब जहाँ पर n है वहाँ पर प्राकृतिक संख्या रहेगा, 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भैया देखिए, आप लोग तो पहले प्रश्न को ही अजीब जैसा लग रहा होगा पढ़ने में, तो हम आपको थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। 6 के पावर n दिया हुआ है, आप लिखेंगे 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, इसका वैल्यू लिखिएगा हो जाएगा 6, इसका वैल्यू लिखिएगा 36, इसका वैल्यू हो जाएगा 36 गुने 6, फिर इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा फिर 36 यानी 6, यानी इसके अंत में हर हाल में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस प्रश्न को पूछने का मतलब था कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, यानी अंत में जो है 0 यानी शून्य आ सकता है या नहीं आ सकता है। 6 के पावर 1 में नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 4 में आएगा कि नहीं, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 एकदम करोड़ों लाखों तक भी अगर हम जाते हैं 6 के पावर कितनों में, तो अंत में भैया 0 आएगा कि नहीं, ऐसे ही प्रश्न का पूछना है। और हम लोग ऐसे अगर 1 2 3 4 रखते चलेंगे तब तो ये हमारी पागलपन है भैया, हमारी भूल है ये। कहाँ तक नंबर लेके चलेंगे, 6 के पावर 1 2 3 4 कहाँ तक लेके चलेंगे ऐसे। यानी इस मेथड से इस प्रश्न को बनाना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। आइए इस प्रश्न को कैसे हम लोग बनाते हैं एक बार समझने का प्रयास कीजिए। हम पहले वैसे नंबर को ले लेंगे जिसके अंत में 0 आता है। देखिए 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये सारे नंबर के अंत में कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ये नंबर आपका डिवाइड है एक 2 से और एक 5 से, ये नंबर आपको डिवाइड है 2 से, 4 से और 5 से, ये नंबर आपका डिवाइड है 2 से, 3 से, 6 से और 5 से, ये नंबर आपका डिवाइड है 2 से, 4 से, 8 से और 5 से। इसी देखिए आप जितने सारे नंबर हैं उसमें 2 नंबर आपको कॉमन दिखेगा, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। यानी जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा आएगा, मेरा मतलब जिस संख्या के अंत में 0 आएगा वो संख्या आपको 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यानी जो नंबर है वो आपको 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी, यानी उस नंबर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा 2 भी आना चाहिए और 5, ये दोनों, एक नहीं दोनों कंपलसरी आना चाहिए, बिल्कुल हर हाल में आनी चाहिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हमने आपको समय बचाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। हमने आपको क्या बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 है, नंबर यूनिट डिजिट जो है उसका 0 है, इकाई अंक जो है 0 है, उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हर हाल में मुख्य रूप से आनी चाहिए। देखिए प्रूफ करना था 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, मैंने मान रखा है। उसी प्रकार जैसे आपको अपरिमेय सिद्ध करना था, हमने परिमेय मान के रखा था। तो माना कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। मैंने ऐसे मान रखा है कि शून्य पर समाप्त हो सकता है। फिर मैंने आगे लिखा है कि यदि ऐसा है तो 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में मुख्य रूप से 2 और 5 क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मुख्य रूप से 2 और 5 क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 3, है ना, क्योंकि यहाँ ट्रेन का इशू है भाई। चलिए इसका हो जाएगा 2 × 3 के पावर n, यानी हम लोग लिखेंगे 2 के पावर n भी लिख सकते हैं और 3 के पावर n भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी लिखें तो आप यहीं से देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 2 तो है लेकिन भैया 5 नहीं है। लेकिन 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का मान शून्य पर समाप्त, आप ही बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। ये जो है कतई शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, भले ही 6 के पावर n का मान कुछ भी क्यों ना हो। चलिए अगला जो टॉपिक आ रहा था हमारा वो ये था कि सम या विषम संख्याओं के व्यापक रूप को दर्शाना। ये भी प्रश्न अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है। आइए हम उसको भी डील कर देते हैं आज। आपका ये प्रश्न पूछा गया कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। आइए इसका छोटा रूप लेते हैं। बाबू हम लोग फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, a = bq+r, कुछ ऐसा ही है ये, जिसमें इधर का पोर्शन नहीं दिया हुआ है बल्कि केवल इधर का पोर्शन दिया हुआ है। आपको इस तरह से देख के समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है दिया 4q+1 या 4q+3, ऐसा ही है। हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से चुराएंगे। देखिए b का वैल्यू आपको यहीं से दिख जाएगा। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, b का वैल्यू कितना है, यानी कि इसमें कितना से भागा दिया गया है, 4 से। अगर होता 6q+1 तो लिखते कि 6 से भागा दिया गया है। रहता 5q+1 तो बोलते कि भैया इसमें 5 से भागा दिया गया, b का वैल्यू 5 है। आइए इसको देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना कि ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भैया कितने से भागा दिया जाएगा, देखिए हम 4, जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है। भागफल कितना आता है आपका q तथा शेषफल कितना आता है आपका r आता है। तो यूक्लिड के भाग लेमा से हम लोगों ने क्या देखा था कि a = bq+r, जहाँ 0 > r b है यहाँ पर, है ना। लिखेंगे यहाँ पर कि a =
बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर 4। भैया चूंकि हम लोग बी का वैल्यू कितना ले रखे हैं 4, तो आप ही बताइए आर का वैल्यू कितना कितना होगा। आर का वैल्यू हम लोग हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। बोलिएगा मास्टर बाबू भैया आप कहाँ से लाते हैं, आइए दिखाते हैं भैया कहाँ से लाते हैं। एक बात बताइए भैया, अगर आप किसी भागा में 6 से भागा दे रहे हैं, कितना से भागा दे रहे हैं 6 से भागा देंगे, तो नंबर कुछ भी हो आपका 0 शेष आ सकता है। अगर पूरा पूरा कट गया बाई द वे 1 शेष आ सकता है, 1 शेष आ जाएगा तो 6 का पहाड़ा से लगा नहीं देंगे, 2 ही शेष आ सकता है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ऊपर से उतारने के बाद 6 आएगा, भैया आप तो 6 से लगा देंगे एक बार में, टाटा बाय बाय। 6 तो शेष आ नहीं सकता। अगर 6 से बड़ा कोई नंबर आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो भी आप एक बार में लगा देंगे, फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा। यानी जितना से आप लगाएंगे उतना से कम ही शेष आएगा। अगर आप 4 से भागा दिए हैं, बी का वैल्यू 4 लिखे हैं, तो आर का जो वैल्यू है 0 से 3 तक होगा। अगर आप बी का वैल्यू 5 लेते तो आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक होता, 5 तो होता नहीं, तो फिर 5 से लग जाता। अगर बी का वैल्यू हम लोग यहाँ 8 ले लेंगे तो आर का वैल्यू 0 से 7 तक हो जाएगा, बात खत्म है ना। लेकिन इसमें फरमाइश किया है विषम पूर्णांक का। किसका फरमाइश किया है, जिसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है भैया, ध्यान देना जरा। विषम पूर्णांक यानी इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है भैया, तो बोलिएगा मास्टर बाबू 1 है, 3 है। जब अब हम लोग ले लेंगे, जब क्या कीजिए कि ले लीजिए b बराबर 4 तथा r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला तो यही होता है। a का वैल्यू यही छोड़ देंगे, b का वैल्यू रख देंगे 4q प्लस r का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, फाइनल वैल्यू आ गया 4q प्लस 1। यही आपको फर्स्ट में लाना था। अच्छा, अब सवाल है सर दूसरा कैसे आएगा, तो लिखेंगे कि जब b बराबर तो उतना ही रखेंगे 4 तथा r का वैल्यू अभी 1 नहीं लिखा थे 3 ले लीजिए, r बराबर 3 लेने पर फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 4q प्लस 3। यानी विषम संख्या का रूप या तो 4q प्लस 1 होगा या तो 4q प्लस 3 हो जाएगा। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जाइएगा, कमेंट किया हो रहेगा, कमेंट के अंदर भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी, थैंक यू। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 1 जो था वास्तविक संख्या का थ्योरी आपका समाप्त होता है। वास्तविक संख्या का थ्योरी क्या हो गया आपका, समाप्त है। यह आपका पार्ट 4 वीडियो था वास्तविक संख्या के थ्योरी का। थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट से हम लोग देखेंगे भारती भवन के चैप्टर 1A से प्रश्नोत्तरी सॉल्यूशन। थैंक यू।